नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वृंदावन में भव्यता के साथ राष्ट्रीय संत गीतानंद जी महाराज की 20वीं पुण्यतिथि। वृंदावन में राष्ट्र संत गीतानंद जी महाराज की 20वीं पुण्यतिथि वृंदावन के गांधी मार्ग पर स्थित गीता आश्रम में 24 नवंबर को भव्यता के साथ मनाई गई। मुमुक्षु मंडल व गीता आश्रम वृंदावन के प्रमुख महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी अवशेषानंद महाराज ने बताया कि इस भव्य आयोजन में अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा आदि देशों में रहने वाले महाराज श्री के शिष्य अनुयायी बड़ी संख्या में भाग लिए। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं को तथा जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र, कंबल आदि दिए। 24 की सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक श्रद्धांजलि सभा हुई। इसके बाद 11:30 बजे से भंडारा शुरू हुआ। डॉक्टर स्वामी अवशेषानंद ने बताया कि ब्रह्मलीन संत गीतानंद महाराज ने अपने जीवन के आखिरी समय जनहितकारी कार्यों से समाज के प्रत्येक वर्ग की मदद करने का प्रयास किया था। उत्तर भारत के वे ऐसे महान संत थे जो घट घट में भगवान के दर्शन करते थे तथा जिनका कार्य क्षेत्र उनके द्वारा देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए आश्रमों के साथ आश्रम के बाहर भी था। उनकी आराधना का मूल मंत्र था, प्रभु तुम हरो जनन की पीर। वे ऐसे महान बिरले संत थे जिन्हें गीता न केवल कंठस्थ थी बल्कि गीता को उन्होंने अपने जीवन में उतारा भी था। गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, इसलिए उन्होंने गौशालाओं पढ़ने के लिए संस्कृत पाठशाला, चिकित्सा के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के शिविरों का आयोजन, संत के लिए अन्न क्षेत्र, वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना, हरिजन बच्चों के लिए हरिजन छात्रावास स्थापित किए। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। कार्यक्रम किया जा रहा है आपके ये महाराज श्री की पुण्य स्मृति में उनकी जो पुण्यतिथि है एक्चुअली 15 नवंबर को मनाई जाती है हरिद्वार में, परंतु उसके तुरंत बाद जो अगला रविवार पड़ता है उसमें हम वृंदावन में कार्यक्रम करते हैं, जो कि 21 और 27 नवंबर के बीच में जो रविवार पड़ता है प्राय उसमें मनाते हैं। गत वर्ष 26 नवंबर को थी, इस वर्ष 24 नवंबर को पड़ी है, आगामी वर्ष में 23 नवंबर को पड़ेगी। ऐसा हमारा प्रयास है। 21 और 27 के बीच में हम लोग मनाते हैं। तो इसमें संतों को शीत निवारण हेतु वस्त्र प्रदान किए जाते हैं, जिसमें कंबल, स्वेटर, इनर और चादरा, वो सब चीज़ें शामिल हैं। जुराब, टोपी से लेकर सिर से पैर तक मतलब आच्छादित करने के लिए वस्त्र प्रदान किए जाते हैं। और जो गरीब और ज़रूरतमंद हैं उन सबको भी कंबल प्रदान किया जाता है। और कोशिश करते हैं कि कंबल की क्वालिटी ऐसी ना हो कि 300-400 ग्राम वाला कंबल मतलब नाम के लिए, जिससे उनका तन ढके, ऐसा प्रदान। कहाँ से भक्त और साधु संत आए हुए हैं हमारे यहाँ? ये भक्त लोगों के सहयोग से होता है। देश विदेश के जितने भक्त हैं उन लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम चलता है। हरिद्वार में भी, हरिद्वार 15 नवंबर को हो चुका, अब हमारा इस वर्ष 24 को है। इसके बाद फिर यही परंपरा इलाहाबाद के उसमें भी जनवरी में वहाँ भी भंडारा होता है, चित्रकूट में भी भंडारा होता है। तो जहाँ जहाँ संतों का निवास है वहाँ भंडारे करने की कोशिश की जाती है। सभी संत तक ये हमारी भावना पहुँचे, ये प्रयास है। जी, मेरा नाम सोनिया है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे एनसीसी मिली और मैं यही चाहती हूँ कि जो भी कैडेट्स हैं वो सारे के सारे इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें, जिससे कि जो भी जिनकी भी हेल्प, जिनकी मतलब परेशानी है, प्रॉब्लम है, जो जिन पे ब्लड नहीं मिल पाता है, वो हमारी तरफ से उन्हें ब्लड दिया जाए, जिससे कि उनकी बहुत हेल्प हो। जिन्हें ब्लड नहीं मिल पाता है वो हमारी वजह से अगर ब्लड ले पाते हैं तो उनकी जान बच सकती है। थैंक यू सो मच सर। लक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और इन सभी बच्चों ने जो रक्तदान दे चुके हैं, और चूंकि समाज के लिए एक करुणा का भाव होना चाहिए और एनसीसी कैडेट्स में ये भावना लाई जा रही है, कोशिश की जा रही है, तो उसी के मद्देनज़र इन्होंने आज अपना रक्तदान दिया है और समाज के लिए इन्होंने एक अच्छा कार्य किया है। एनसीसी दिवस की दोबारा सबको एक बार शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चाणक्यपुरी मथुरा नरौली बाईपास के पास रहता हूँ और मैं KRISC इंटर कॉलेज से हूँ। और मेरा मानना ये है कि सबको एक ना एक बार ब्लड देना चाहिए अपना, और इससे और हम जैसे और जिन जिनको नहीं मिल पाता ब्लड, जो गरीब हैं बेचारे, इनके पास पैसा नहीं है ब्लड लेने के लिए,
उनके लिए थोड़ा सहयोग हो जाएगा और सबको सहयोग करना चाहिए हम जैसे सब लोगों को। सर मेरा नाम मनीषा है, मैं 11 यूपी बटालियन से हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मुझे एनसीसी मिली। आज एनसीसी डे है, तो यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है और ये सबको बहुत मतलब इसमें हिस्सा लेना चाहिए सबको बढ़ चढ़ के, जिससे सबकी हेल्प हो सके। या कहीं पर बहुत कंडीशन मतलब हो जाती है, कभी कभी नहीं मिलता, तो उनके लिए हेल्प हो जाती है। आज राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी दिवस के अवसर पर हम इस प्रतिष्ठित संस्था की गौरवशाली विरासत का सम्मान करते हैं, जिसने देश के लाखों युवाओं के चरित्र निर्माण, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एनसीसी केवल एक संगठन नहीं है, बल्कि एक ऐसा आंदोलन है जो एकता और अनुशासन के मूल्यों को आत्मसात कराता है और कैडेट्स को समर्पण और निष्ठा के साथ राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार करता है। इस विशेष अवसर को और अधिक यादगार बनाने के लिए हम रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। यह पहल समाज की भलाई और सेवा के प्रति एनसीसी की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हमारे कैडेट्स और स्वयंसेवक न केवल इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दे रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व का एक अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि एनसीसी राष्ट्र को मजबूत, एकजुट और आत्मनिर्भर बनाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं उन सभी कैडेट्स, अधिकारियों, एएनओ और स्टाफ सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करता हूं, जो इस महान संगठन के मूल्यों को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आइए हम सब मिलकर एक उज्जवल भविष्य और अधिक सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में कार्य करें। यह मैं और भी कहना चाहता हूं। महिमा कुमारी, और किस विद्यालय से? आरएसएस कॉलेज। आज ब्लड डोनेट सर हमें इसके लिए, हम देश हित के लिए हमने, और आज हित के लिए लोगों के हमारे वजह से अगर कुछ हो सकता है तो उसके लिए हमें ब्लड डोनेशन किया था। सर कैसा महसूस हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कुछ नहीं हो रहा, अच्छा हो रहा है। जैसे कि वो अपने ऊपर होता है, जैसे कि कोई किसी को नहीं पसंद है देना, अगर हमारी वजह से किसी की जान बचती है, फिर कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है तो हमें अच्छा लगता है। अपने साथियों से यही कहना चाहूँगी कि वो ब्लड दें और अपने जो देश हित के लिए आगे बढ़ें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।